माइक हसन एक दफ़ा फिर चढ़ के पाकिस्तान के सहाफ़ियों के पूछा, ये बांग्लादेश वाली सीरीज़ में बाबर आजम क्यों नहीं है, उसको किधर ड्रॉप कर दिया। उसकी तो पहली फॉर्म का 19-20 चल रहा था। यही एक फॉर्मेट है जिसमें उसकी फॉर्म वापस आ सकती थी, उसी में से आपने उसे ड्रॉप कर दिया। तो माइक हसन कहता है कि अबे ड्रॉप नहीं किए, ड्रॉप करना और चीज़ होता है, रेस्ट कराए हैं। मतलब ये जो नए यंगस्टर्स हैं इनको चांस देंगे हम। ये जो भी 3 मैचेस दिए हमने खेलने, 11 को, 13 को और 15 को, ये शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके लिए उन्होंने नाम भी लिया। उन्होंने कहा यार वो फरहान T20 वर्ल्ड T20 में इतना अच्छा खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छे उसके स्टैट्स हैं, हमने कहा इसे 50 ओवर वाली क्रिकेट में भी मौका देते हैं। ठीक है जी। फिर उन्होंने शमाइल हुसैन का कहा कि लिस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में कायद अज़म ट्रॉफी में लीडिंग रन स्कोर्स वाला सीन उसमें वो आकर आया टीम में, मतलब वो भी अच्छा खेल रहा है, शाइन्स के साथ भी अच्छा खेला है। हमने उसको मौका देने का सोचा, माँ सदाकत, वो इतना अच्छा खेल रहा है, हमने कहा यंगस्टर्स को मौका देते हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। लेकिन हसन भाई बस ये जेन में रखिएगा, ऐसा ना हो कि नवी गड्डी लेने के चक्कर में पुराने मोटरसाइकिल से भी आप जाए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को जितना ओडीआई क्रिकेट आप खिला सकते हैं खिलाएं। सीरियसली स्पीकिंग, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, चैलेंज करके, बाबर आजम के रेगुलर रन्स इसी फॉर्मेट में आएंगे। बाकी दो में भूल जाएं। बाकी दो में से एक में तो आपने हाल देख लिया, वर्ल्ड T20, उससे पीछे आप देख लें भाई। T20 क्रिकेट तो बहुत डिफरेंट है। तो आपको ना चलता फिरता रन्स करता हुआ बाबर आजम उसमें चाहिए। आपको वो बाबर आजम नहीं चाहिए कि जो उसमें आए और अपनी फॉर्म वापस लेकर फिर रन्स करना शुरू हो। T20 क्रिकेट में नहीं बाबर आजम को अगले इतना मौका देंगे। आई एम टेलिंग यू, बायलैटरल सीरीज़ में कुछ नहीं हो रहा चौधरी, तो आईसीसी के इवेंट्स में तो भूल ही जाओ, वो तो आपके सामने है। अच्छा, ओडीआई क्रिकेट का ये है कि ओडीआई क्रिकेट बाबर आजम का स्टैम्प्ड जिसको कहते हैं ना फॉर्मेट है। कितनी 37 50s हैं और 20 सेंचुरीज़ हैं, 6,500 रन हैं, 150 मैच नहीं हुआ अभी उसका, 53 की उसकी बैटिंग एवरेज है। ये फॉर्मेट है उसका गुरु, उसको खिलाएं मैक्सिमम ओडीआई सीरीज़। ठीक है, आपने यंगस्टर्स को चांस देना है, 100 बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन यार उसमें अपने पिछले यंगस्टर्स को चांस देने के चक्कर में अपना घर का बाबा थोड़ी कोई, जिसे कहते हैं, भूल जाता है। बाबर आजम को आपने वो वाला चाचा थोड़ी बनाना है कि सर्दियों में जिसकी मंजी जनाब धूप में रख देते हैं कि बरकत रहेगी, ना उससे घर का कुछ पूछना है ना कुछ। अब्बा जी रोटी खाओगे? हाँ जी। चाय पियोगे? हाँ जी। बस इतनी अब्बा जी को पूछना होता है। ये काम ना करें ना उसके साथ भाई जी। आपको बाबर आजम को जितना आप खिला सकते हैं खिलाएं ओडीआई क्रिकेट। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना बाबर आजम को T20 में चौथे नंबर पर खिला के तो वो उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, वो रन्स करना शुरू हो जाएगा, नहीं होने वाला। टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, ओडीआई क्रिकेट खिलाएं बाबर आजम को, जो उसका फॉर्मेट है पक्का ठक्का उसमें तो खिलाएं ना। हमने कहा था T20 क्रिकेट से ड्रॉप कर दें, आपने ओडीआई क्रिकेट से कर दिया। ताड़ा भी यार, तुम लोगों का वो वाला हिसाब है, इसकी आँख प्लम, वो बुला लो ना, अगर तारे मार रही हैं, वो क्या उसको कहते हैं, चिंगारियाँ निकाल रही हैं, 2 तारे हैं, स्पार्किंग कर रही हैं, तो भाई तुम वो बुला लो ना इलेक्ट्रिशियन। खुद से क्यों तारे जोड़ रहे हो एडे तुम, PID इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर साड़ देते हो घर की सारी बड़ी चीज़ें। ये यही हुआ है ना। मैं आपको इसकी 2 एग्जांपल देता हूँ। ये जो तारे गलत जोड़ते हैं और उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग करा देते हैं। सलमान अली आगा को ओडीआई का कप्तान बनाना चाहिए था, इन्होंने बना दिया T20 का। शाहीन को T20 का कप्तान बनाना चाहिए था, उसे ओडीआई का कप्तान बना दिया। तारे गलत जोड़ दी, हो गया धमाका। आगे आ जाओ बाबर आजम के ऊपर। दुनिया कह रही है बाबर आजम को T20 से ड्रॉप करो, इन्होंने T20 की बजाय उसे ओडीआई क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया। तारे फिर गलत जोड़ दिए। ऊपर से नाल वाला जो पड़ोसी है तनवीर अहमद, वो कह रहा है मैं इन्हों का सब सड़ेगा, इन्हों का सारा सड़ेगा, इन्हों का सारा सड़ेगा। आज ओडीआई तू कढ़िया, कल T20 तू कढ़न दे, फिर टेस्ट मैच चू भी कढ़ दें। तनवीर भाई तुसी रिलैक्स करो यार,
नहीं कर दे तो बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेट खिलाएं। माइक भैया आप पता नहीं, माइक हसन के फार्मूले ना मेरी समझ से बालातर हैं सीरियसली स्पीकिंग। पता नहीं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली कॉपी लेके फिर रहा है, उस हिसाब से वो टीम को चलाने के चक्करों में है, कुछ समझ नहीं आती यार। वैसे चलो फिलहाल तो वो भी वही हैं किधर भाई दी, वो तो सुना था खेलेंगे डोमेस्टिक, उसमें भी कहीं नज़र वज़र नहीं आ रहे। उन्होंने तो सही है, किधरे तो हाथ शाथ सीधा कर लो, कोई पता नहीं होता, एक चौका मिडल तो लग जाए, हो सकता है एकदम कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। वो भी भाई भी कहते हैं कि बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना है, थल्ले वाले तो गल नहीं बननी मेरी, नीचे वाले जो लेवल है उस पर वो भी भाई बुक्कल मार के बैठ जाते हैं। सही है, पीस आउट।